प्रणाम आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। पौष अमावस्या या न्यू मून जो भी है, वो तिथि तो ओवर हो गई है, बट लाइक 19 दिसंबर सुबह 4:59 AM से 20 दिसंबर दैट इज़ आज शनिवार 7:13 AM तक, एटलीस्ट कोलकाता टाइम अनुसार अमावस्या तिथि थी। बट हम सब जानते हैं कि अमावस्या का जो इफ़ेक्ट है वो 48 to 72 आवर्स तक वो कॉस्मिक शिफ्ट इन एनर्जी वैलिड रहता है। मैं प्रॉपर अमावस्या के तिथि में आपके और आपके पर्सन की रीडिंग मैंने किया है यस्टरडे ओनली। आज जैसे मैं हर अमावस्या पूर्णिमा को देखती हूँ, आज आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का एनर्जी चेक करूँगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून, द लास्ट न्यू मून, द लास्ट अमावस्या ऑफ 2025। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपका है तो ही ये रीडिंग आपके लिए होगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा या फिर एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं। बट बिफोर सो बेसिकली आई एम गोइंग टू चेक current energy of your person for the third party under the influence of the new moon, and current energy of the third party for your person under the influence of new moon. Also न्यू मून का क्या असर उन दोनों के रिश्ते पर पड़ रहे हैं। So, but before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। मैं 10 चीज़ें बोल सकती हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो 10 चीज़ें ही आपसे मैच करे। जितना मैच करे रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग में कोई भी प्राइवेट या पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। सो कलेक्टिव की एनर्जी है, कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी है, कलेक्टिव के पर्सन की एनर्जी है, कलेक्टिव के थर्ड पार्टी की एनर्जी है। अब पर्सनली अगर आप इससे रेजोनेट करते हो तो वो आप पर है। ऑल्सो कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव बदलती रहती है, एनर्जी बदलती रहती है। सो अकॉर्डिंगली अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति, आपका पर्सन का स्वभाव, इवन अगर थर्ड पार्टी को जानते हो तो उसका स्वभाव आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। आपका सिचुएशन जो भी है, जो भी खिचड़ी पकी हुई है, वो उसका स्वाद सिर्फ आप ही को पता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं भी हो अपने पर्सन के साथ, पर उनका स्वभाव तो आपको पता है ना, किस लेवल तक जा सकते हैं, किस लेवल तक गिर सकते हैं। इवन अगर थर्ड पार्टी को जानते हो, सो थर्ड पार्टी का स्वभाव आप जानते हो। वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना है। खुद को ना कोई फॉल्स होप देना है, ना बेकार में पैनिक मोड पे डालना है। अमावस्या के दिन ये रीडिंग कर रही हूँ, वो भी शनिवार के दिन, शनि अमावस्या के इन्फ्लुएंस में कर रही हूँ। बट ये जो एनर्जी है, मैं यही इंटेंशन पुट कर रही हूँ कि ये एनर्जी इस रीडिंग में प्रिजर्व्ड रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि एक ऐसे टाइम पे किसी को इस रीडिंग की ज़रूरत हो जिस टाइम अमावस्या नहीं हो। बट इवन देन ये टाइमलेस ही रीडिंग रहेगी। जब भी जिसको भी इस रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ये रीडिंग उन तक किसी ना किसी तरह से पहुंच जाएगी। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है, आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक, डेट ऑफ बर्थ, या फिर क्या है, या फिर आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज ए पर्सन एनर्जी पिक होगी आपकी एनर्जी के थ्रू। और जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज थर्ड पार्टीज एनर्जी पिक होगी। अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी, थर्ड पार्टी का नाम आपको एग्जैक्टली नहीं पता, ऐसे थर्ड पार्टी इंटेंशन डाल के रीडिंग देखो, जितना रेजोनेट होना है हो जाएगा। सो मैं ट्रेडिशनल टैरोट और ऑरेकल का यूज़ करूँगी। सो देखते हैं क्या आता है। और वैसे जस्टिस का कार्ड नीचे आया है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट ऑफ कोर्स, बट देखते हैं, पहले कार्ड्स देख लेते हैं उसके बाद। सो पहले 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर द थर्ड पार्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून।
5 of swords is the bottom of the deck. So 5 of swords आया है, यहाँ 3 कार्ड्स आए हैं, 3 ही मेजर आर्कानास, लवर्स, डेथ, एम्परर. लवर्स कार्ड कवर करना पड़ेगा मुझे, डेथ एंड एम्परर. ओके, बट द बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ स्वर्ड्स. देखो 3 मेजर आर्कानाज आए हैं, ये इफ़ेक्ट ज़्यादा गहरा होगा, पर ये जो अजीब है ओवरऑल जो एनर्जी है, ये एनर्जी में शायद कोई चेंजेस आ सकती है जल्दी, बट डेथ कार्ड आया है सो इसका इफेक्ट रहेगा. 5 ऑफ स्वर्ड्स इज देयर. सो या आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी के ऊपर चिल्ला मिल्ली तो कर रहे हैं, या फिर टैंट्रम थ्रो तो कर रहे हैं, मूड स्विंग तो वो अब थर्ड पार्टी के ऊपर इट्स लाइक अपने आप को सही साबित करना है. थर्ड पार्टी की हर बात काटना. थर्ड पार्टी लड़ भी नहीं रहे हैं या रही है, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, वो तो अपना हथियार डाल दिया है, वो तुम्हें जो करना है करो, बट इसको ना कोई पॉइंट प्रूफ करना है. थर्ड पार्टी को शायद कोई प्रूफ चाहिए भी नहीं, पर इसको वो पॉइंट प्रूफ करना है, इसको हर हाल में जीतना है, एक सुपीरियरिटी मेंटेन करना है. कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट्स, चैलेंजेस, कंपटीशन, टेंशन, यही एनर्जी है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के प्रति. हो सकता है थर्ड पार्टी को कुछ पता चल गया हो या वट एवर हो, या फिर थर्ड पार्टी को धीरे धीरे थर्ड पार्टी थोड़े से आपके पर्सन का जो एक इंसान कितने बार माफ़ करेगा किसी को, या फिर कितना कवर अप करेगा. थर्ड पार्टी हैज़ ऑलवेज कवर्ड अप फॉर योर पर्सन. उसकी हर गलती को नज़रअंदाज किया है, ऑफ कोर्स अपने बेनिफिट के लिए या वॉट एवर रीजंस, आई एम नॉट गोइंग देयर, बट उसका भी तो एक लिमिट होता है ना. जब पानी नाक के ऊपर चले जाते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तब इंसान कुछ तो करते हैं. तो इट्स लाइक थर्ड पार्टी, आई एम सेंसिंग, ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी की एनर्जी मैंने पिक नहीं किया है. आई कैन सेंस दैट द थर्ड पार्टी इज फीलिंग very detached, very cold towards your person. अभी थर्ड पार्टी को ना कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर इट्स लाइक थर्ड पार्टी इज़ गिविंग दैट वाइब कि देखो तुम्हारे सारे काले चिट्ठे मुझे पता है, तुम्हारे सारे हरामीपन मुझे पता है, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चलो तुम्हें जो करना है करो. सो अभी आपके पर्सन इस चीज़ में लगे हुए हैं कि ये प्रूफ करना कि नहीं वो बहुत अच्छे इंसान है. ये अगेन ब्लेम शिफ्टिंग, ये उसके मन की भ्रम है, ये थर्ड पार्टी के मन की भ्रम है. आपके पर्सन बिल्कुल सही है. एक हॉलो विन, एक जीत, ऑफ कोर्स जीत रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा रहे. द कॉन्फ्लिक्ट इज इन योर पर्सनस माइंड. आपके पर्सन वो होता है ना कि गाय पोरे झगड़ा करा, ज़बरदस्ती किसी के पैर में पैर डाल के झगड़ा करना, दैट इज़ व्हाट योर पर्सन इज़ डूइंग टू द थर्ड पार्टी. अगर झगड़ा नहीं भी कर रहे तो देयर इज़ अंडर करंट, एक कोल्ड वॉर चल रहा है दोनों में, स्पेशली आपके पर्सन की तरफ से. आपके पर्सन टेंशन फील तो कर रहे, थर्ड पार्टी को कुछ तो पता चला है, या फिर थर्ड पार्टी उब रहे हैं. अभी थर्ड पार्टी को इरिटेशन हो रहा है, अभी थर्ड पार्टी इज़ फीलिंग डिस्गस्टेड कि ऐसे इंसान को और कितने बार माफ़ करूँ, कितने बार इसके लिए कवर अप करूँ. ठीक है, मेरे खुद के सेल्फिशनेस है, मेरे खुद के बेनिफिट्स है, पर अभी तो मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रही है, अभी तो लोग मुझ पे उंगली कर रहे हैं, भाई इस इंसान के लिए मुझे बदनामी सहना पड़ रहा है. सो एनीथिंग कैन हैपन. ऑफ कोर्स कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आप देख लीजिए, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का नाम भी बदनाम हो रहा है आपके पर्सन की वजह से, और आपके अभी थर्ड पार्टी को भी थोड़ा सा एपैथी आ गया है. पर अगेन आपके पर्सन को तो ये साबित करना है कि नहीं, वो जो सोच रहे हैं वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है. तो हाँ, उस वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है एंड ऑल दैट. द फर्स्ट कार्ड इज लवर्स. क्रॉस रोड्स में है एनर्जी. अगर बोलूँ तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते, दैट्स फॉर श्योर. एक क्रॉस रोड्स पे डेफिनेटली वो लोग है, वो है थर्ड पार्टी को लेके एक टफ डिसीजन,
एक टफ डिसीजन लेना है अभी अभी अब, बट वो जानते हैं कि अभी एक डिसीजन शायद उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह ऐसी आई मीन अभी कैसे कंटिन्यू करना है. It's a successful partnership. जामुन दावा तैमुन देवी काइंड ऑफ अ जोड़ी. वो होता है ना कि राम मिलाए जोड़ी. सो वैसे ही है, एक गलती पे गलती करता रहता है और एक वो गलती छुपाते हैं. एक अवॉइडेंट है तो एक एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल इंसान है. दोनों ही झूठे, दोनों ही खोखले, दोनों ही हिपोक्रिट्स. सो दो झूठे इंसान. और झूठे का मतलब ये नहीं है कि लोगों से झूठ बोल रहे हैं, खुद से झूठ बोलते हैं. दोनों अपने डलुलू में रहते हैं, अपने ही जगत में रहते हैं. सो दो झूठे इंसान जब एक साथ आते हैं ना, उनका रिश्ता बड़ा पक्का हो जाता है, क्योंकि उनका पूरा रिश्ता ही झूठ पे खड़ा होता है और वो अपने अपने डलुलू में रहते हैं. सो यहाँ तो कोई किसी का झूठ, कोई सच ढूंढ ही नहीं रहा है, झूठ से ही सब खुश है. सो तो ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी इज योर पर्सन्स कंफर्ट जोन. थर्ड पार्टी को छोड़ने का कोई इरादा आपके पर्सन को करेंटली नहीं है, डिस्पाइट द कॉन्फ्लिक्ट, डिस्पाइट द टेंशन, डिस्पाइट द डिसएग्रीमेंट्स. बट ये भी सच है कि अभी वो एक क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं आपके पर्सन रिगार्डिंग द थर्ड पार्टी, क्योंकि मैं करंट एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी देख रही हूँ. इट्स लाइक छोड़ना भी नहीं है, छोड़ना भी है. ऑफ कोर्स ये कंफर्ट जोन है, ये मेरा नोन टेरिटरी है, ये टॉक्सिक है पर फेमिलियर है. बट एट द सेम टाइम अभी मेरा भी दम घुट रहा है. सो मैं क्या करूं? सेकंड कार्ड इज डेथ. आपके पर्सन में भी इस रिलेशनशिप को लेके एक डिटैचमेंट तो आया है. हो सकता है कोई क्रॉनिक इलनेस किसी को हो गया है, दोनों में से किसी एक को, या दोनों के परिवार में से किसी एक को, या फिर कोई एक्सीडेंट, या फिर कोई मॉर्टैलिटी. रिसेंटली किसी का डेथ हुआ है आसपास या अपने फैमिली में. मोर देन दैट आई कैन सी क्रॉनिक इलनेस. आपके पर्सन या थर्ड पार्टी दोनों में से किसी को ऑलरेडी कोई क्रॉनिक इलनेस है या फिर होने वाला है. आई कैन ऑल्सो सी वन सेक, सडनली द सेटअप वॉज फॉलिंग. तो कुछ तो छूट रहा है. सो दैट इज़ अ कन्फर्मेशन. दोनों में से किसी को इधर क्रॉनिक इलनेस या टर्मिनल इलनेस है या होने वाला है. परिवार में भी हो सकता है, पर मोर देन दैट द एनर्जी इज़ दैट ऑफ दोनों. मुझे नहीं लगता है कि आपके पर्सन या थर्ड पार्टी दोनों में से किसी का या दोनों का ही तबीयत बहुत ठीक है. Also your person is kind of in a let go energy, in a detachment energy, some kind of endings. आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद अब इस बार ये रिश्ता ख़त्म होगा, शायद इस बार मुझे और रिश्ता ख़त्म होगा. इट्स नॉट दैट दे वॉन्ट टू वॉक अवे फ्रॉम ईच अदर. somehow or the other, I don't know why, I'm seeing mortality. See ये डेथ, ये whenever I see this card, ये मुझे हेरोफेंट जैसा दिखता है. ये रोब हेरोफेंट जैसा है. ऑफ कोर्स हेरोफेंट का जो रोब है रेड कलर का है, ये येलो है. एंड द ग्रिम रिपर. सी, और हेरोफेंट स्टैंड्स फॉर रिश्ता, ट्रेडिशन जो बहुत दिनों से चल रहा है. एंड रिश्ता अभी टूटने के कगार पे है और ये मौत है. सी आई नो डेथ कार्ड इज ऑल्सो स्टैंड्स फॉर रिबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ रिन्यूअल, बिकॉज देर इज़ ऑल्सो अ सन अप देयर. बट ये सन उग रहा है या डूब रहा है, कोई नहीं जानता है. एनीथिंग कैन हैपन. सो राइट नाउ दिस रिलेशनशिप इज ऑलमोस्ट डेड. सो अगर एनर्जी वाइज बोलूँ, दिस रिलेशनशिप इज ऑलमोस्ट डेड टू योर पर्सन because of the comfort zone, because of whatever reasons, whatever material reasons आपके person इस relationship को छोड़ना नहीं चाहते हैं. of course ऐसा नहीं है कि कोई pressure में आपके person है, नहीं. lovers card आया है, कोई दबाव नहीं डाला गया है आपके पर्सन के ऊपर, ना ही कोई दबाव डाला जा रहा है. आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है, वो अपनी मर्जी से है, दैट्स फॉर श्योर. बट अभी उनको लग रहा है, अभी उनका भी मन ना इस रिलेशनशिप से उब रहा है. बट मोर देन दैट,
पता नहीं क्यों आपके पर्सन को दिल ही दिल में लग रहा है कि अभी ये रिश्ता ख़त्म होगा। ख़त्म होगा का मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ देंगे, पर उनको लग रहा है कोई बीमारी या मौत शायद दोनों को अलग कर देगा, दोनों एक दूसरे से छूट जाएगा। सम काइंड ऑफ मोर्टैलिटी। आई डोंट नो व्हाई आई एम सो स्ट्रांगली चैनलिंग दिस। क्यों? वन सेकंड। डेथ कार्ड जब भी मैं हाथ में लेती हूँ ना किसी इधर एम्बुलेंस जाता है या स्वर्गरथ जो होता है ना कि डेड बॉडी कैरी वाली एम्बुलेंस, या मौत की खबर आती है। जस्ट नाउ वाइल आई वॉज टॉकिंग अबाउट सम डेथ मोर्टैलिटी, मेरी माँ आई और बोली कि मेरी एक फ्रेंड है दीपा, वो मेरे घर के बाजू में ही एक ग्रॉसरी स्टोर है वो चलाती है, उसकी माँ की मौत हो गई है। जस्ट नाउ खबर आया। This is a double confirmation. This is a double confirmation. ये रिलेशनशिप ख़त्म होगा और somehow or the other, पता नहीं क्यों इन दिनों करंट एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके पर्सन भी बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ये रिश्ता तो रहेगा नहीं। इन दिनों आपके पर्सन को भी लग रहा है, आई थिंक आपके पर्सन को भी साइंस मिल रहे हैं, इसीलिए वो दो राहें पर है, इसीलिए वो क्रॉस रोड्स पे है, इसीलिए वो क्रॉस रोड्स पे है, क्योंकि उनको वो नहीं जानते कि इसके बाद क्या, क्योंकि somehow or the other आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है अपने वैलिडेशन के लिए, अपनी जो भी, और ये थर्ड पार्टी भी ऑफ कोर्स देयर इज़ समथिंग देयर। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने सोचा था ये रिश्ता ख़त्म होगा, ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है। रोकने की बहुत कोशिश की जाएगी, पीपल विल गो आउट ऑफ देयर वे, दे बोथ ऑफ देम विल गो आउट ऑफ देयर वे टू रिस्टोर दिस रिलेशनशिप, एक दूसरे का साथ ना छूटे, पर ये लोग व्हील ऑफ फॉर्चून को नहीं रोक पाएंगे। द व्हील ऑफ फॉर्चून इज टर्निंग एंड इट विल टर्न बाय नेक्स्ट अक्टूबर एंड टू नवंबर एंड। कुछ बड़ा होने वाला है। इट विल टेक टाइम, आई नो, बट आई हैव टू गो बाय माई कार्ड्स। मेरे कार्ड्स जो बोल रहे हैं, आई हैव टू गो बाय दैट। डेथ कार्ड आया है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये लोग तो पूरा बौखला जाएंगे। मैं करंट एनर्जी देख रही हूँ, बट 21 अक्टूबर 2026 टू 23 नवंबर 2026 इन लोगों के रिलेशनशिप में बड़ा धमाका होगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून ऑलरेडी टर्न करना शुरू कर दिया है एंड इट विल फुल्ली टर्न बाय देन। कुछ तो छूटेगा, बहुत बड़ा कुछ तो ये दोनों में से किसी एक को खोएगा। कुछ दोनों बहुत कोशिश करेंगे एंड आई कैन एक्चुअली चैनल देयर एनर्जी, छटफटाहट की, चीखने की, घुट घुट के, मतलब ज़िंदगी के लिए तरसेंगे, ज़िंदगी नहीं मिलेगी, मौत के लिए तरसेंगे, मौत नहीं मिलेगी। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, आई थिंक ये एनर्जी से आप वाकिफ़ हो, इस एनर्जी में आप ऑलरेडी जा चुके हो, इस एनर्जी से ऑलरेडी आप गुजर चुके हो। टाइम लगेगा, बट अगर इस रीडिंग के साथ आप लोग रेजोनेट करते हो तो वही टाइम फ्रेम वही रहेगा, अगस्त एंड टू नवंबर एंड 2026। अगर इस बीच, ऑफ कोर्स ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, इस बीच अगर कोई ड्रास्टिक एनर्जी शिफ्ट होगा तो भी
नहीं तो मौत का खबर नहीं आती। कुछ तो मरेगा, कोई तो मरेगा। एंड इसको लेके प्लीज़ खुश मत होना, बिकॉज अंदर ही अंदर मैं अजीब फील कर रही हूँ। बहुत बुरा वक्त उन दोनों का आना, उन दोनों के रिलेशनशिप में एक बहुत बुरा वक्त आने वाला है। एनीवे, करंट एनर्जी मैं देख रही थी कहाँ चली गई, बट अगेन जैसा एनर्जी आता है उसको, सॉरी आई गॉट, पता नहीं क्या हो गया था। सो द एम्परर कार्ड इज़ हियर। सो बेसिकली देयर आर डिसएग्रीमेंट्स, देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स। आपके पर्सन खुद को सही प्रमाण करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। एनर्जी इज़ दैट ऑफ अ लिटिल एट द क्रॉस रोड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप विद इन आपके पर्सन थोड़ा सा डरे हुए भी है, क्योंकि उनके हाथ से छूट रहा है ये रिश्ता। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी जा रही है या फिर वो जा रहे हैं या फिर आप कुछ कर रहे हो, नो, नथिंग, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर एनी वन एल्स, बट आपके पर्सन अंदर ही अंदर वो भी काफ़ी इंट्यूटिव है और वो फील कर रहे हैं। मे बी उनके चार्ट में भी कुछ ऐसा ही है, हॉरोस्कोप में। सो वो अभी फील कर रहे हैं कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है उन दोनों के रिश्ते में, उन दोनों के साथ। सो वो भी थोड़ा सा पैनिक मोड पे है, और आपके पर्सन जब पैनिक मोड पे आते हैं तो बहुत रूड हो जाते हैं, और वही हो रहा है। एम्परर की एनर्जी है, एरोगेंस, ईगो। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में उम्र का डिफरेंस बहुत हो सकता है, अदर डिफरेंसेस भी हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं। ऑल्सो दोनों में कोई किंक हो सकता है, लाइक हो सकता है ना कि वो डैडी वाला, शुगर डैडी या शुगर मम्मी वाला इशू हो सकता है। एनीवे, सो व्हाट आई एम सीइंग इज दैट करंट एनर्जी, अगर मैं बोलूँ, योर पर्सन इज बीइंग वेरी एरोगेंट अबाउट सर्टेन थिंग्स विद द थर्ड पार्टी। बहुत ही प्राउड, प्राइड, ईगो, इन सब चीज़ों से भी बढ़कर जो मैं एरोगेंस देख रही हूँ, हर बात पे थर्ड पार्टी को एक इरिटेबल मूड स्विंग्स आपके पर्सन को तो बहुत हो रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, और ये पैनिक के वजह से ही हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन जब पैनिक हो जाते हैं तो उस पैनिक की वजह थर्ड पार्टी को नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि उस वजह की कोई फाउंडेशन नहीं है। क्या बताएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, सो ऐसा नहीं बता सकते एट द सेम टाइम, बट पैनिक तो फील कर रहे हैं वो, और इसके वजह से वो बहुत एरोगेंट हो रहे हैं, स्कैर्ड, एरोगेंट एनर्जी वही है। थर्ड पार्टी को खोने से वो डर रहे हैं, हियर इट, थर्ड पार्टी को खोने से वो डर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि थर्ड पार्टी भी अगर उनके लाइफ से चले गए तो उनके पास रह क्या जाएगा, क्योंकि आप तो अभी हो नहीं, कोई भी नहीं है। और आपके पर्सन अपने लिए इतने सारे दुश्मन और इतने सारे हेटर्स क्रिएट कर रखे हैं अपने स्टुपिडिटी की वजह से, अपने टॉक्सिसिटी की वजह से, कि आपके पर्सन का कोई अपना नहीं है, कोई सगा नहीं है। एक ये थर्ड पार्टी अभी तक इसके साथ चिपके हुए है फॉर वॉट एवर रीजन्स, पर अगर ये भी चले गए तो क्या होगा। सो यस, योर पर्सन इज़ बीइंग वेरी, और यही होता है, आपके पर्सन जब किसी को लेके डरते हैं ना तो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उस पर चिल्लाना, चीखना, डांटना शुरू कर देते हैं। सो बेसिकली आई एम नॉट चैनलिंग एनीथिंग लवी डवी और एनीथिंग वट एवर। थर्ड पार्टी कैन बी एनी वन, हस्बैंड, वाइफ, other family members, live-in partners, lovers, ex crush, whatever, but इसीलिए ना जस्टिस कार्ड आया था, मैंने दिखाया ना, कुछ तो कार्मिक सेटलमेंट होने वाला है, कुछ तो कार्मिक जो भी होगा वो तो होने वाला है, इसीलिए जस्टिस कार्ड आया था। शनि ऑल्सो जस्टिस का कार्ड शनि का कार्ड है। हो सकता है आपके पर्सन या थर्ड पार्टी का शनि का कुछ इशू है, या कोई 7.5 ढाइया चल रहा है, दैट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन, एंड इवन अदरवाइज शनि इज कर्म फलदाता। सो या थोड़ा सा डिले तो होगा, क्योंकि शनि डिले करते हैं, बट जब होता है तो वो पेन भी डिलेड होते हैं, स्लो पॉइजन की तरह। सो या इसीलिए जस्टिस कार्ड आया था, नाउ इट मेक्स सेंस। सो एनीवे, देखते हैं थर्ड पार्टी का करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून।
ये सारे कार्ड्स आ गए। तीन कार्ड्स एक साथ, ऐसे नहीं, एक एक करके। हेरोफेंट, 8 ऑफ कप्स, 8। अभी शनि की बात किया। द कार्ड्स स्पीक, मुझे आज तक समझ में नहीं आता है हाउ द कार्ड स्पीक एनर्जी, और मुझे समझना भी नहीं है, जैसे शिव चाहे। 8 ऑफ कप्स इज द बॉटम ऑफ द डेक, ओवरऑल एनर्जी। आप यहाँ एक मेजर आर्काना आया है, 2 माइनर आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, जो हेरोफेंट डेथ के सामने खड़े हैं। सो अभी हो रहा है ना ज्वाइनिंग द डॉट्स। 8 of cups, 8 again, the number of karma, Shani. Third party is disappointed with your person. Third party is feeling abandoned by your person. सब कुछ है, सब कुछ है, पर कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है उसको भी नहीं पता। 8 कप्स ही तो है, पर देखो यहाँ एक जगह ऐसा खाली है, ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ एक कप और फिट हो सकती है, पर वो ये तो 8 ऑफ कप्स का ही कार्ड है, यहाँ 9th कप तो नहीं आ सकता है। बट फिर भी कोई खालीपन, दिस इज द खालीपन, द वॉइड, इनएक्सप्लेनेबल वॉइड। थर्ड पार्टी अभी भी आपके पर्सन से प्यार करते हैं, इट्स नॉट दैट कि प्यार नहीं है, द पैशन इज देयर। अभी फिजिकल पैशन है, इमोशनल अटैचमेंट है, या दोनों है, वो अपने अपने हिसाब से। कलेक्टिव जो एनर्जी आई है वो मैं बता रही हूँ। योर थर्ड पार्टी still has feelings for your person and feels deeply for the person. प्यार करते हैं। So despite all the transactions, despite all the need fulfillment, प्यार तो है। पर अभी वो रात को नहीं सो पा रहे, रात को छटपटा रहे। There is a void. क्या है, क्या छूट रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, पर कुछ तो है। Feeling abandoned. थर्ड पार्टी विड्रॉ कर रहे हैं। आप थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके पर्सन उनसे दूर जा रहे हैं, या फिर वो लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एस्केपिज्म मोड में, विड्रॉवल, फीलिंग अबैंडन्ड, डिसअपॉइंटेड, वही हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। बोन का कुछ इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी या आपके पर्सन का बोन का कोई इशू हो सकता है, स्पेशली वेस्ट डाउनवर्ड्स, कमर के नीचे के हिस्से में कोई इशू हो सकता है। इंटरनल एक्सटर्नल चोट लग सकती है, या लंगड़ा के चलना, थोड़ा सा डिफेक्टिव वॉक, या बोन, लाइक आई सेड, बोन इशू, कोई ऑस्टियोपोरोसिस या व्हाटएवर, कुछ तो ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन का। या फिर चलने फिरने में इन दिनों थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, can be temporary, can be permanent, whatever. That will be a double confirmation. But the third party is definitely feeling left out in the cold. उनको लग रहा है वही आपके पर्सन को चेस किए जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि वही इस रिलेशनशिप में सिर्फ वही करते आए हैं, आपके पर्सन की तरफ से कुछ नहीं उनको मिला। जो वो गिव एंड टेक वन वे रह गया है। जिस हिसाब से उन्होंने दिया है, इन्वेस्ट किया है खुद को इस रिलेशनशिप में, उस हिसाब से उनको मिला नहीं। आप और आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अवॉइड कर रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर बात होता है तो इधर चिड़चिड़ापन, रिजिडिटी, एरोगेंस, या फिर बात नहीं होती, अवॉइड, साइलेंस, साइलेंट मोड पे ही ज़्यादा आपके पर्सन रहते हैं विद द थर्ड पार्टी। मिनिमम कन्वर्सेशन, मिनिमम कम्युनिकेशन। पर बत्ती अभी भी जल रहा है, देयर इज़ वार्मथ इन द हाउस, बट दे आर फीलिंग कोल्ड। आग तो जल रही है, पर उस आग की जो आँच है, दोनों को ही स्पर्श नहीं कर रहा है। However, there is this 3 of Cups energy. हो सकता है recently, in the next 1 month, within the next 30 days, शायद
दोनों का कोई सेलिब्रेशन, कोई डेट, एनिवर्सरी या बर्थडे या फर्स्ट मीटिंग या ऐसा कुछ जो भी होता है, ऐसा कुछ हो सकता है। पहली बार देखे थे, पहली बार मिले थे, फलाना ढिमकाना वड़ेवा। सो अभी थर्ड पार्टी उसकी तरफ थोड़ा सा आशावादी हो रही है या हो रहा है। ये थर्ड पार्टी को सेलिब्रेशंस बहुत पसंद है, पार्टी करना, हर चीज़ को हाइप करना बहुत पसंद है। लाइक उनके बर्थडे के दिन पूरा बर्थडे मंथ सेलिब्रेट करना, लाइक वो सेंटर ऑफ अटेंशन, अट्रैक्शन बन के रहे। ये इन सब चीज़ों की नॉट जजिंग, हर इंसान के अपने अपनी चॉइसेस होते हैं। सो वो भी इसी प्रकार के इंसान है। अगर है तो ये विल बी अ डबल कंफर्मेशन। बट हाँ, नेक्स्ट 1 मंथ में इन लोगों का कोई सेलिब्रेशन का इधर लाइक एनिवर्सरी, बर्थडे कुछ हो सकता है, या फिर किसी की पौष मास तो पर गया है। पौष में हम लोग बंगालीज में तो शादी नहीं होती। आई डोंट नो इफ अदर पीपल इन अदर कम्युनिटीज गेट मैरिड ड्यूरिंग पौष और नॉट, व्हाटएवर। सो कोई तो सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा उन लोगों को, जिसके लिए अभी थर्ड पार्टी लुक फॉरवर्ड टू कर रही है। उनको लग रहा है कि चलो थोड़ी सी शायद ये मौका, स्पेशली आई कैन सी इधर देयर शुड बी बर्थडे और एनिवर्सरी और समथिंग लाइक दैट, जो उनके फैमिली में ही होगा। उन दोनों का भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। तो योर थर्ड पार्टी इज स्टिल, योर थर्ड पार्टी इज़ वेरी होपफुल कि वो उसका डेल्यू यही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक कर देंगे। तो उनको लग रहा है कि ये मौका उनको जो दिया जाएगा तो वो कोशिश करेगी या करेगा सब कुछ सही करने में, थोड़ा सा खुशी, थोड़ी सी सेलिब्रेशन, थोड़ा सा फिर से वो पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप रिस्टोर करने की कोशिश। सो योर थर्ड पार्टी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ओकेशन, जहाँ वो फिर से एक बार कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के साथ अगर पैचअप अच्छे से किया जाए तो। सॉरी, हेरोफेंट का कार्ड है। सो yes, in most of your cases थर्ड पार्टी इधर घर के कोई बड़े सदस्य है, या फिर योर पर्सन इज़ मैरिड टू दिस थर्ड पार्टी, या फिर थर्ड पार्टी के साथ किसी प्रकार का वो होता है ना, आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप भी एक्नॉलेज्ड है। वैसे हमारे वेदास में नहीं, हमारे सो कॉल्ड फिलहाल के सोसाइटी में वो एक्नॉलेज्ड है, पर हमारे सनातनी हूँ तो सनातन के हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप इज़ हराम, इज़ नॉट राइट। सो एनीवे, whatever the thing is, let's talk as per the cards. कोई कमिटेड रिलेशनशिप, इधर द थर्ड पार्टी इज़ घर का कोई बड़े बुजुर्ग, या फिर सम काइंड ऑफ कमिटमेंट जहाँ है। अगर मैं बोलूँ, सो थर्ड पार्टी भी अभी स्पिरिचुअल कंसल्टेशन कर रहे हैं उनके रिश्ते को सही करने के लिए। सब टोना टोटका या फिर कोई रेमेडी, कोई पूजा हवन, व्हाटएवर, कोई कुछ पत्थर धारण, ये वो, वैसे इन सब से कुछ नहीं होता है। सो आपने भी करके देख लिया, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं होता है। सो कोशिश कर रहे, थर्ड पार्टी कोशिश कर रहे हैं रिश्ते बचाने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए, आपके पर्सन को फिर से अपनी तरफ खींचने के लिए। मैनिपुलेटिव एनर्जी में है, और यहाँ थर्ड पार्टी अकेले नहीं है। इनका साथ देने के लिए इनके मैनिपुलेटिव फ्रेंड्स भी है, जो इनके बिहाफ पर आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके थर्ड पार्टी भी इनको आपके पर्सन को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। लाइक अगर बहुत गुस्सा भी आए तो भी उतना गुस्सा वो नहीं दिखा रहे हैं, बैलेंस करके चीज़ों को चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप थर्ड पार्टी भी रखना चाहते हैं, जिस तरह आपके पर्सन भी ये रिलेशनशिप नहीं छोड़ना चाहते, आपके थर्ड पार्टी भी इस रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं, बट नहीं होगा। द हेरोफेंट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ग्रिम रिपर, कैसे सब ठीक होगा? सो लेट्स सी कि न्यू मून का क्या इफेक्ट इनके रिलेशनशिप में पड़ रहा है। 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक, 2 कार्ड्स एक साथ आएगा।
लोग घर में कुत्ते और बिल्ली रखते हैं, मेरे घर में राक्षस है। एनीवे, मुझे फिर से शफल करना पड़ेगा क्योंकि मैं कुत्तों को देखने गई थी और बिल्लियाँ यहाँ कार्ड सारे इधर उधर करके गए, बट आई थिंक दैट्स व्हाट द यूनिवर्स वांट्स। सो चलिए फिर से देखते हैं, इस बार सही से देखते हैं। माना করছি আমি, रीडिंग कंप्लीट करते दे। ओके, सो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में न्यू मून का करेंटली क्या असर पड़ रहा है? 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। रिलीजिंग, देखो यहाँ भी रिलीज का ही कार्ड है। ये इन लोग का बस चले ना, एक दूसरे को खा जाए। चलो कोई बात नहीं, सारे पागल मेरे ही पाले घर में पलते हैं बड़े। सो या रिलीजिंग का इज द बॉटम ऑफ द डेक। ब्रोकन, बिटरनेस, शॉकिंग, डेथ कार्ड का आ गया, डेथ कार्ड का ओवरऑल आ गया। रिलीजिंग, सी, लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। दे बोथ आर एनर्जेटिकली वॉकिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। फिजिकली शायद अभी भी दोनों एक साथ है, रहेंगे, जाना नहीं चाहते। वो होता है ना कि आदत पड़ जाती है। सो जो भी, इवन इट्स अ टॉक्सिक चेन। आई जस्ट सॉ द डेविल कार्ड। सो जैसे एक चेंड हो जाते हैं। सो एक्चुअली आई एम फीलिंग सॉरी फॉर देम। दे अभी ना इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है दैन they are feeling so helpless right now. That is the energy I'm channeling for both of them. They're feeling so helpless, so disgusted, so distracted, and feeling hopeless also. उनको समझ में नहीं आ रहा है, रहना है सही से रह नहीं पा रहे हैं, जाना है सही से जा नहीं पा रहे। बट हाँ, दोनों ही एनर्जेटिकली आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अभी इट्स लाइक वो लोग क्या कर रहे हैं पता है? तुम्हें जाना है जाओ। बोथ ऑफ देम वांट द अदर वन टू लीव द अदर। लाइक आपके पर्सन चाहते हैं कि थर्ड पार्टी छोड़ के जाए ताकि उन पर दोष ना आए। मे बी फाइनेंसेस आर ऑल्सो इन्वॉल्व, उनको कुछ पैसा ना देने पड़े। एंड द थर्ड पार्टी ऑल्सो वॉन्ट्स कि आपके पर्सन जाए, आपके पर्सन उसको डंप करे, सो दैट वो बेचारा या बेचारी बन के रहे। अगेन सेम रीजंस आर सेम, कि उनको पब्लिक सेंटिमेंट मिले, उनको ऐसा ना लगे कि उसने कुछ गलत किया। अगर कुछ इसका कॉन्सिक्वेंस अगर गलत हुआ तो बोल पाएंगे कि तुम छोड़ के गए थे, मैं नहीं, एंड ऑल दैट। हिम्मत कोई नहीं कर पा रहे क्योंकि दोनों को ही नहीं पता है। दे हैव लिव्ड इन अ डेलुलू फॉर सो लॉन्ग। ये रिश्ता इतना हॉलो हो चुका है और इस हॉलोनेस को, इस ब्लफ को उन्होंने इतना, वो होता है ना कि तू पागल है बोलते बोलते सही इंसान भी खुद को पागल समझने लगते हैं। सो दे बोथ ऑफ देम हैव वेस्टेड सो मच टाइम ओवर नथिंग on this toxic relationship. They have stayed in this toxicity for so long कि अभी ना वो लोग जब फ्रेश एयर उनको मिलना होगा ना तो वो लोग नहीं जानते। वो होता है ना कि कैद में रह, वो पंछी अगर पिंजरे में रहे तो सालों अगर पिंजरे में रहे तो अचानक अगर पिंजरे का दरवाज़ा खोल भी दिया जाए तो वो पंछी उड़ना भूल जाते हैं। वो नहीं जानते हैं कि वो पिंजरे से अगर ऐसे निकाल के भी उसको बाहर छोड़ दो ना, वो घूम फिर के फिर पिंजरे में आकर ही बैठ जाएगी। अभी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का भी वही आया है। पिंजरे का दरवाज़ा खुला ही था, वो लोग चाहते तो टाइम रहते उड़ सकते थे, अपनी उड़ान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट कमिंग टू यू और कमिंग टू एनीवन। नो, आप यहाँ फीचर ही नहीं करते हो। आज के रीडिंग में आपकी एनर्जी आई नहीं है। यू आर ओनली द मीडियम। आपके माध्यम से आपके पर्सन और आपके थर्ड पार्टी की एनर्जी पिक हो रही है। दैट्स ऑल योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ फॉर टुडे। और कोई कॉन्ट्रीब्यूशन आपका नहीं है यहाँ, एक भी एनर्जी आपसे रिलेटेड नहीं आया है। सो आप अब आज की जो कलेक्टिव्स हो, आप
ना आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ना थर्ड पार्टी आपके बारे में सोच रहा है, और सोचने का मौका भी नहीं है। दोनों अपने रिश्ते में इतना उलझे हुए हैं कि वही नहीं सुलझ रहा है। तो और वो लोग अभी समझ में आ रहा है उन लोगों को कि प्रॉब्लम आप हो ही नहीं, इट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ यू। सो हाँ, दोनों ही एक दूसरे को लेट गो करना चाहते हैं कि वो छोड़ के जाए, मूव ऑन करना चाहते हैं। एनर्जेटिकली वो लोग वॉक अवे कर रहे हैं। आई डोंट नो अगर प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं तो, पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो कलेक्टिव की एनर्जी है। सो एनर्जेटिकली आई कैन फील दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीजिंग एवरी डे। फर्स्ट कार्ड इज ब्रोकन, ऑफ कोर्स दिल हथेली पे लेके आए थे। इट वॉज अ वेरी रिस्की रिलेशनशिप। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिलेशनशिप शुरुआत ही हुई अनश्योरिटी से, इनसिक्योरिटी से। मुझे नहीं लगता है आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी कभी भी स्टेबल रहे हैं, मतलब कभी भी थर्ड पार्टी को शांति मिला है इस रिलेशनशिप से। आपके पर्सन है ही है, मुझे आपके पर्सन बहुत ही स्टेबिलिटी ऑफर करने वाले या कमिटेड रहने वाले इंसान तो नहीं लग रहे हैं। सो यस, शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड, बहुत ही जल्द ये दोनों ही फेस करने वाले हैं। ऑलरेडी द ब्रोकननेस हैज स्टार्टेड इनसाइड। अभी बाहर उतना शायद उसका मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, बहुत ही जल्दी वो ब्रोकननेस, वो वॉइड बाहर आएगी दोनों के रिश्ते का। बिटरनेस, लॉट्स ऑफ बिटरनेस हैव accumulated in the relationship, resentment, anger, hurtful words, ऐसे बहुत हार्टफुल वर्ड्स एक दूसरे को वो लोग बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे। इट्स नॉट अबाउट गाली देना या चीखना चिल्लाना, वो होता है ना टॉन्ट करना, चिमटी काटना। वो चिमटी काट के कुछ ऐसा कह देना, कोई सरकास्टिकली कुछ ऐसा कहना जो और ज़्यादा चुभे। दोनों ही एक दूसरे को वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। देयर आर एंगर बिटवीन देम बट बोथ ऑफ देम आर ट्राइंग टू सप्रेस इट। स्पेशली आपके पर्सन वो सप्रेस करके साइलेंट मोड पे जा रहे हैं। इट्स अ सप्रेस्ड एंगर इन योर पर्सन, द रिजेंटमेंट, द बिटरनेस, और एक दूसरे के प्रति भी बिटरनेस नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो दोनों एक दूसरे में कोई खामियां नहीं निकल पा रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि तुम ऐसे हो इसीलिए तुम मुझे पसंद नहीं हो, ये रिश्ता ख़त्म करना है। 8 ऑफ कप्स एनर्जी, सब कुछ सही है, आप भी अभी नहीं हो, आपको भी एलिमिनेट कर दिया गया है, सुखी संसार है, सिर्फ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी। दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत भी नहीं है, दोनों परफेक्टली एक दूसरे के साथ एक्ट कर रहे हैं। फिर क्यों नहीं रहना चाहते, इनको वही समझ में नहीं आ रहा है। इतना रिजेंटमेंट, इतना बिटरनेस हमारे अंदर एक दूसरे के लिए क्यों आ रहा है? दे आर नॉट बीइंग एबल। वो होता है ना कि अगर जिस तरह आप छटफटाते हो कि आपके पर्सन आपको क्लोजर नहीं दिया है, क्यों छोड़ के गए, ये क्यों आपको ज़्यादा परेशान कर रही है। सिमिलरली आप थर्ड पार्टी और आपके पर्सन को भी इसी वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही है। अगर वो लोग गिन पाते कि ओके पॉइंट नंबर 1 तुम ऐसी हो, पॉइंट नंबर 2 तुम ऐसी हो, इसीलिए मुझे पसंद नहीं, वो आसान है। पर कोई पॉइंट है ही नहीं, पर फिर भी दोनों को एक दूसरे से फीलिंग बिटर, फीलिंग ब्रोकन। गुस्सा किस पर आ रहा है और क्यों आ रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। सब कुछ ख़त्म हो रहा है पर क्यों ख़त्म हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ना वो लोग, एक अजीब से कश्मकश चल रहा है दोनों के ही मन में, दोनों के रिश्ते पर भी। एटलीस्ट यही एनर्जी तो पिक हो रहा है, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी। एंड द लास्ट कार्ड इज शॉकिंग, टर्मोइल, ट्रबल, अनएक्सपेक्टेड। कुछ तो शॉकिंग इनके रिलेशनशिप में होने वाला डेफिनेटली है, जिनके लिए ये लोग रेडी नहीं है। कुछ तो टर्मोइल, कुछ तो ट्रबल क्रिएट होगा जो इन लोग से हैंडल, जो हकचका जाएंगे, ये लोग बौखला जाएंगे, क्या हो गया। पर हाँ, कुछ तो शॉक इन दोनों को मिलने वाला है अपने रिलेशनशिप में। अभी इसको लेके, इस इंफॉर्मेशन को लेके आप क्या करोगे मुझे नहीं पता, पर जाते जाते मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। सी, कर्मा सबको मिलता है ना, अच्छा बुरा जो भी, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो कर्म ऐसा करो कि जब कोई आपको बोले ना कि तुझे तेरा कर्मा मिले, तो वो अभिशाप की तरह नहीं, एक ब्लेसिंग की तरह लगे, क्योंकि आप एकदम श्योर हो कि आपने कुछ
जो भी किया है सिर्फ अच्छा ही किया है, कुछ बुरा किया ही नहीं। सो अगर आपको कर्मा मिलेगा तो वो अच्छा ही होगा। कर्मा ना, हमारा जो कर्म है, मैं क्यों बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि अपना कर्म सही रखिए। कर्म ना नमक की तरह होता है। ये जो आप लोग मानोगे नहीं, आप लोग करोगे, करो जो करना है, ये भी आपका प्रारब्ध है। सो नॉट गोइंग देयर। पर ये जो पूजा अगर रिलेशनशिप को सही करने के लिए पूजा पाठ, हवन, ऑफ कोर्स अगर अपने लिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए जो भी हवन पूजा जाप कर रहे हो वो अलग बात है। पर अगर पर्टिकुलर किसी इंसान को अपने वश में करने के लिए या फिर अपने पर्सन को वापस पाने के लिए कोई रिचुअल करो, किसी से कंसल्ट करो, ये धारण कर लो, वो कर लो, कोई रिचुअल कर लो, कोई असर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म डिसाइड करेगा कि आपको क्या मिलेगा। अच्छा कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, सिंपल। और हिसाब सही भी है, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा, है ना। कर्म ना नमक की तरह होता है। सपोज आप एक एग्जॉटिक डिश बनाना चाहते हो, पूरा हाई प्रोफाइल इंग्रेडिएंट्स ले आए, सबसे बेस्ट सब्जी, सबसे बेस्ट मसाले, सब कुछ ले आए, पकाया भी एकदम एग्जॉटिक डिश, पर उसमें नमक ही नहीं डाला, तो वो जो सारा रिचुअल, सारा जो भी है, जितना भी इंग्रेडिएंट्स आपने डाला है, उसका कोई मतलब नहीं रहता अगर आपका कर्म ही वही नहीं है। बट ये जो नमक है ना, ये जो बिना नमक का जो डिश बना, ये आपका प्रारब्ध है। क्या आवाज हो रही है? ओके। सो ये आपका प्रारब्ध है कि आप सब तो बना लोगे, सब तो कंसल्ट कर लोगे, सब रिचुअल कर लोगे, पर उसका कोई फल नहीं होगा। अभी आपका क्रियामन, प्रारब्ध क्या होता है? पास्ट लाइफ कर्मा, जो इस लाइफ में कैरिड फॉरवर्ड होते हैं। क्रियामन कर्मा इस लाइफ का कर्मा। सो इस लाइफ में आपको वो मौका दिए जाते हैं कि वो नमक मिलाओ आप। प्रारब्ध यही था कि आप सब कुछ कर लोगे, पर आपका डिश अच्छा नहीं बनेगा, नमकहीन रहेगा, कोई स्वाद ही नहीं रहेगा आपका डिश का। सो जितना भी आप एफर्ट मारोगे, तंत्र मंत्र जंत्र, रिचुअल, मैनिफेस्टेशन, कंसल्टेशन, रेमेडीज, कितना भी करो, वो कोई फल नहीं देगा। क्रियामन होगा वो सॉल्ट का जो कंटेनर होता है उसकी तरह, वहाँ से आप सॉल्ट मिला सकते हो। अगर सही मात्रा में सॉल्ट मिलाए तो वो एग्जॉटिक डिश लाजवाब, डिलीशियस बन जाएगा और मज़ा आ जाएगा खाने में। मतलब जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। ऑल्सो अगर कर्मा खराब कर लिया, नमक ज़्यादा डाल दिया, तो वो डिश पूरी तरह से बर्बाद। रादर आप गाली खाओगे, लोग बोलेंगे कितना घटिया खाना बनाती है, खाना ये वो, बैकफायर। दैट इज हाउ इट बैकफायर्स। सो क्रियामन कर्मा हम अब प्रारब्ध तुम्हारे हाथ में है नहीं। पास्ट लाइफ में हमने क्या किया मुझे क्या पता, याद ही नहीं। पर इस लाइफ क्या कर रहे हैं वो तो याद है ना, वो हम लोग सही कर सकते। अच्छा करना नहीं, सही करना ज़रूरी है। अच्छा बुरा तो सब्जेक्टिव है, जो मेरे लिए अच्छा है आपके लिए बुरा हो सकता है, एंड वाइसी वर्सा। पर सही जो होता है सबके लिए सही होता है, वो सही में रखना होता है। कुछ लोग हैं जो मुझे कमेंट्स में आके बोलते हो कि मेरे लिए दुआ मांगो, दिन में एक बार दुआ मांगो। मैं उन लोगों को भी बोलती हूँ इंडिविजुअली, और मैं दुआ नहीं मांगती हूँ ना, मैं खुद के लिए मांगती हूँ, तो आप लोगों के लिए तो छोड़ी दो। और वैसे भी अपना एनर्जी इधर उधर नष्ट नहीं करना चाहिए, जिसको आप जानते नहीं हो, जिसको आप क्या पता उसका कर्म क्या है। मेरे लिए मैं सही हूँ, आपके लिए आप सही हो, पर कोई तो कुछ गलतियाँ तो सबसे होती है। सो यू शुडंट पुट योर एनर्जी रैंडमली इनटू थिंग्स। इवन प्राइवेट रीडिंग के टाइम भी मैं उतना ही एनर्जी ड्रॉ करती हूँ जितना करना ज़रूरी है। मैं क्लाइंट की फुल एनर्जी ड्रॉ नहीं करती हूँ। दैट इज़ हाउ इट शुड बी। इवन आप भी जब किसी के साथ इंटरेक्ट करो, किसी के कुछ वो भी करो, तो वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके करना है, किसी के कर्मा में इंटरफियर नहीं करना है।
और मैं तो दुआ मांगती भी नहीं हूँ, अपने लिए नहीं मांगती हूँ, मेरे बच्चे मर रहे होते हैं तभी नहीं मांगती हूँ मैं बस यही बोलती हूँ कि और मांगना क्यों है, जो जो मैं डिज़र्व करती हूँ वो मुझे मिलेगा, जो होना है, जो होना है वही होगा। मैं शिव से अपने लिए मांगती हूँ, किसी और के लिए तो छोड़ ही दो। लाइक आई सेड कि जब भूतनाथ मर रहा होता है या फिर जो भी मर रहे होते हैं, तो मैं यही बोलती हूँ कि देखो भाई, मुझसे जो करवाना है करवा लो, अब फिर इसको हील करना है या किल करना है आप देख लो, तुम देख लो, शिव पर है। मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों मांगू? मांगो मत, कोई रेमेडी की ज़रूरत नहीं है, कोई दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से दुआ मंगवाने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए या रीयूनियन के लिए या ये सब तुच्छ बातें के लिए, ये सब फालतू चीज़ें हैं, सब इल्यूशन है। ये भी कोई बात है? क्या क्या होगा रीयूनियन से, क्या होगा? फिर से 2 दिन की चांदनी फिर काली रात है, 4 दिन की चांदनी भी नहीं रहेगा। सो ये सब इल्यूशन है। आपको इतना तकलीफ हो रही है क्योंकि अभी तक आपके पर्सन जिंदा है। यही अगर सेपरेशन मौत से होती ना, तो आप रोते धोते और फिर सही हो जाते, क्योंकि यहाँ आपको चुभ इसीलिए रहा है क्योंकि आपके पर्सन किसी और के साथ है, किसी और को वो मेवा मिल रहा है जो आपको लग रहा है कि आपको मिलना चाहिए। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। सो मैं जब आप बोल रही हूँ तो इट्स नॉट अबाउट एनीवन पर्टिकुलर, जनरली कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ। थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एक्सपीरियंस मुझे जब तक नहीं होता है तब मैं कुछ बोलती नहीं हूँ कॉन्फिडेंस के साथ। ये जो शिवरात्रि गया 18 दिसंबर को 1 साल हुआ कि मैं एक्चुअली अपना साधना कर रही हूँ। इससे पहले मैं अपना गुरु मंत्र भी नहीं करती थी। अघोर दीक्षा तो बहुत बाद की बात है, मैं गुरु मंत्र भी नहीं करती थी। तारा माँ का जो दीक्षा है, मैं गुरु मंत्र भी नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी, कुछ नहीं, क्योंकि मैं क्यों करूं? भगवान ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, मैं क्यों करूं? बट 1 साल मेरे सारे गलत सालों को, 1 साल के गुड फोकस, सही दिशा में फोकस, मेरे इतने सालों की गलत फोकस को सही कर दिया। क्या मुझे मेरे पर्सन मिल गया? नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए सही नहीं है, मुझे चाहिए नहीं अभी। पर वो मुझे मिला जिसका मैं हकदार हूँ। मैंने इन 1 साल में कुछ नहीं मांगा, मैंने सिर्फ मेरी साधना की और बाकी सब कुछ शिव पर छोड़ दिया। सब शिव निवेदयामी, शिव निवेदयामी। जब भी मुझे मेरे एक्स की चिंता सताती, शिव निवेदयामी, तुम ले लो, मुझे मेरे दिमाग में मत डालो, तुम्हारा कचरा है, तुम ले रखो। जो भी मुझे मिला, अच्छा मिला वो भी शिव निवेदयामी, बुरा मिला तो भी शिव निवेदयामी। किसी ने गुरु बोला वो भी शिव निवेदयामी, किसी ने कुतिया बोला वो भी शिव निवेदयामी। सब कुछ शिव निवेदयामी कर दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, कुछ भी लिया ही नहीं। अघोर का वही है, कुछ भी मेरा नहीं है, सब शिव का है। सो एंड ट्रस्ट मी, इट मेक्स यू फील सो लाइट। जब आपकी चिंता कोई और ले लेता है, आप किसी में भी विश्वास करो, डजंट मैटर, शिव है, पार्वती है, अल्लाह है, जीसस है, व्हाटएवर है, पापा लेगबा है, हेकटे है, कुछ भी है, कोई मैटर नहीं करता है। यूनिवर्स, आपका हायर सेल्फ, सही करो, सिर्फ अपने कर्म सही करो, सही करो, अच्छा बुरा इसमें मत करो, सिर्फ अपना कर्म करो, सही कर्म करो, सही दिशा में कर्म करो, और फिर देखो आपकी ज़िंदगी किस तरह से चेंज होती है। मेरी बातें अच्छी लगी, बुरी लगी, आई डोंट नो, बट मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ करने से अगर मुझे फ़ायदा हुआ है तो वो मुझे भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। सो मैंने शेयर किया, इससे मुझे तो फ़र्क पड़ा है, और अगर मुझे पड़ा है तो किसी को भी पड़ सकता है। इट्स like I said, don't waste your money over remedies, over havan pujas for your person.
डोंट कंसल्टिंग टैरो रीडर्स, कंसल्टिंग एस्ट्रोलॉजर्स, कुछ ज़रूरत नहीं. ऑफ कोर्स खुद के लिए अगर कुछ करना चाहते हो, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी लाइफ में शांति, कोई शांति पूजन ये वो, पर अपने पर्सन के लिए, अपने रीयूनियन के लिए कुछ पैसा बर्बाद मत करो. रादर वो पैसा किसी अच्छे काम में लगाओ, ऑर्फनेज में या ओल्ड एज होम में या एनिमल शेल्टर में, या फिर जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है उसकी मदद करो. वो सही कर्म है. सो अभी बाकी आपकी मर्जी, जैसा एक्शन वैसा कॉन्सिक्वेंसेस. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभो.